नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डॉक्टर मोहन का धर्मपथ। जी हां, राज्य सरकार धर्म को आस्था तक केवल सीमित नहीं रख रही है, उसे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना से भी जोड़ रही है। श्री राम का जीवन आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श मित्र और शत्रुओं के प्रति भी मर्यादित व्यवहार आज जो समाज है उसके लिए जीवन दर्शन बनकर उभर रहा है। डॉक्टर मोहन सरकार श्री रामचंद्र पथ गमन यानी राम पथ गमन को सजीव करने में जुटी है। चित्रकूट, पन्ना और मंडला बालाघाट जैसे स्थलों का जो चिन्हित करना है वो विकास केवल पर्यटन परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रद्धा के पड़ाव भी इन्हें कहे जा सकते हैं। चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने का जो संकल्प सरकार का है उसमें सब कुछ निहित दिखाई दे रहा है। फिर चाहे कृष्ण पाथेय की बात करें या फिर हम ओमकारेश्वर के विस्तार की बात करें, ओरछा के राम राजा सरकार की बात करें या फिर हेल्थ वेलनेस केंद्र की, धर्म और स्वास्थ्य के समन्वय का ये अद्भुत उदाहरण है। तो आज बात होगी डॉक्टर मोहन यादव के इसी धर्म पथ की और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। ओरछा में श्री राम राजा लोक परियोजना का विस्तार हो या नर्मदा परिक्रमा पथ का विकास, मध्य प्रदेश में आस्था, संरचना, सुविधा और संवेदनशील शासन के साथ आगे बढ़ रही है। स्वयं मुख्यमंत्री के परिजनों के नर्मदा परिक्रमा जैसे प्रतीकात्मक कार्य यह दर्शाते हैं कि उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। इसमें श्री कृष्ण पाथेय का भाव भी अंतर्निहित है। जहां श्री कृष्ण कर्मयोग, लोक संग्रह और जीवन में संतुलन का संदेश देते हैं, श्री राम मर्यादा हैं, कृष्ण मार्गदर्शक और डॉक्टर मोहन यादव का शासन इन्हीं दोनों धाराओं का समन्वय प्रतीत होता है। धर्म को लोक कल्याण से जोड़ना, संस्कृति को रोजगार से जोड़ना और आस्था को विकास का वाहक बनाना, यही कृष्ण पाथेय का आधुनिक स्वरूप देखने को मिलेगा। साल 2025 में रिकॉर्ड निवेश, 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों का प्रदेश में आगमन, उज्जैन ओमकारेश्वर में उमड़ती श्रद्धा, यह प्रमाण है कि मध्य प्रदेश एक नए धार्मिक आध्यात्मिक डेस्टिनेशन के रूप में उभर चुका है। डॉक्टर मोहन यादव संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के स्वरूप को मध्य प्रदेश में उस पथ पर ले जा रहे हैं जहां विकास और विरासत एक साथ चलते हैं। विश्व रामायण सम्मेलन में पद्म भूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य, भारत सरकार के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी विशेष मौजूदगी रही। रामायण सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ मिथक तय करना। जब तक हम मिथक तय नहीं करेंगे तब तक रामायण सम्मेलन कैसे। मुझसे चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये सामान्य बात नहीं है। इनके बेटे का विवाह हुआ, पुत्र के विवाह के तुरंत बाद इन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को नर्मदा परिक्रमा के लिए भेज। मुख्यमंत्री से भी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस तब सफल होगी जब रामचरितमानस जी को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। विश्व रामायण सम्मेलन में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भगवान राम के जीवन पर वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तुलसीदास महाराज की रामायण सहित अनेक ग्रंथ रचे गए हैं। देश के भीतर शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें रामायण का अनुवाद ना हुआ हो या भगवान राम के जीवन चरित्र का गान न किया गया हो। न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में जिन पवित्र ग्रंथों की सर्वाधिक चर्चा होती है उनमें रामायण एक प्रमुख और पावन ग्रंथ है। चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो या फिर जापान तक, अनेक देशों में रामायण के पात्रों को अपने अपने सांस्कृतिक स्वरूपों और पारंपरिक भावों के साथ प्रस्तुत किया जाता है और भगवान राम की आराधना की जाती है। भगवान राम का जीवन आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता और आदर्श मित्र के रूप में प्रस्तुत होता है। शत्रुओं के प्रति भी उन्होंने मर्यादा में रहकर व्यवहार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन जिया वह अद्भुत और अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं ऋषि भूमि जबलपुर में आयोजित रामायण मेले में आया हूं, जहां मध्य प्रदेश सरकार भी सह प्रायोजक है।
लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया, कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। कुल मिलाकर समग्र धार्मिक पर्यटन नीति से चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की बात हो, या ओरछा के रामराजा सरकार लोक परियोजना विस्तार की, या राम वन गमन पथ के स्थलों का चिन्हीकरण और विकास, सभी के लिए सरकार संकल्पित है और यही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धर्मपथ भी है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। पहले परिचय आपसे करवाते हैं। अशोक शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश जौहरी जी और खिलावन चंद्राकर जी दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक शुक्ला जी, ये एक परिकल्पना, एक कॉन्सेप्ट जो सरकारों का चला आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ अछूता छूटा हो या ऐसा हो कि नहीं कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती हो, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की जो निर्णय हैं उन पर जरूर एक पहलू ऐसा है जो सांस्कृतिक और धार्मिक है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। समाज में सांस्कृतिक आयोजनों की बात हो, उसमें सरकार की भागीदारी हो, धार्मिक आस्था के केंद्र हो, उनको आपस में जोड़ने की बात हो, उनके उन्नयन की बात हो। ये जो नया कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे देखेंगे? क्या वास्तव में ये जो डॉक्टर मोहन की सरकार है, इसमें कुछ ज़्यादा इस दिशा में ध्यान दिया जा रहा, और दिया जा रहा तो क्यों? क्या इसके कारण आप मानते हैं? सबसे प्रमुख कारण तो ये है कि धर्म की एक राजनीतिक उपयुक्तता हो गई हमारे देश में जी। और राम तो राजा जरूर थे राम, लेकिन राजनीतिक तो नहीं थे ना। राम की जो भी नीतियां थी वो सत्ता के लिए नहीं थी, लेकिन मौजूदा दौर में राम का नाम जो है कहीं वो सत्ता के लिए उसका उपयोग ज्यादा होता है। राम के आदर्शों पर कितना चल रहे हैं हमारे देश के नेता, उनका कितना सादा जीवन था भगवान राम का। भगवान राम ने सत्ता के लिए कभी झूठ नहीं बोला, सत्ता के लिए उन्होंने कोई छल कपट नहीं किया, कोई प्रपंच नहीं किया उन्होंने। उनका पूरा आचरण कितना मर्यादित रहा। हमारे यहाँ तो जब कोई बड़ी घटना हो जाती है और कोई पत्रकार सवाल करता है तो इसी सरकार के मंत्री कहते हैं कि घंटा बात करते हो। तो राम से भी तमाम तरह के सवाल हुए होंगे। उनकी प्रजा के धोबी ने जो है कुछ इस तरह से मर्यादित प्रश्न किया था, कि राम ने उसको ये नहीं कहा था जिस तरह के जवाब मिलता है। लीलाधारी कृष्ण जैसे नेताओं की भी लीलाएं हैं, चोर तो बहुत दे रहे हैं लेकिन माखन चोर जैसा कोई नहीं है। तो ये जितनी बातें हो रही हैं, ये क्या बात वास्तव में ये धार्मिक लोग हैं क्या? किस धर्म में ये लिखा है कि आप जो है जनसेवा के नाम पर आप जो है मालिक बनकर रहेंगे, आप हुक्म चलाएंगे, आप ऐश करेंगे, आप जनता की गरीबी दूर करने निकले थे और अपनी गरीबी दूर करके बैठ गए हैं। ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ नहीं, आप धार्मिक पर्यटन को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं भाई? उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? धर्म की आड़ में आपको वोट की पूंजी चाहिए, हिंदुओं का ध्रुवीकरण चाहिए, किस लिए आप धार्मिक तो होइए। आपको धर्म झूठ बोलने की अनुमति देता है क्या? इजाजत देता है क्या आपको? छल कपट के जरिए आपको सत्ता हासिल करने की अनुमति देता है क्या धर्म? आप ठीक है, आप हिंदुस्तान में जो है बहुत धार्मिक स्थल रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता भी बहुत धार्मिक है, धर्म को बहुत महत्व देती है। भगवान राम का तो कहना ही क्या, कृष्ण भगवान का भी क्या कहना। लेकिन ये नेता और राजनेताओं की ज्यादा धर्म की चिंता क्यों है?
सांप्रदायिक सद्भाव जिस तरह से बिगड़ रहा है देश के अंदर, क्या वो उचित है क्या? भगवान राम तो सबको लेके चलते थे, सहकार के साथ में चलते थे। कृष्ण भी सबको लेकर साथ में चलते थे। अरे नेताओं को ठीक है, आप धार्मिक स्थलों का आप जो है उन्नयन कीजिए, उनको बेहतर बनाइए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। हर धर्म के पीछे इनका एक मकसद है। ये कोई धार्मिक लोग नहीं है, कोई आस्थावान लोग नहीं है। ये भगवान का नाम क्यों लेते हैं ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, आस्था एक अपना एक निजी चीज होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो किस तरह से आस्तिक है, किस भगवान को मानता है, क्या करता है, ठीक है। लेकिन केवल भगवान राम और कुछ ना कुछ मकसद लेकर ही शंकर भी तो है, शंकर भी हैं, देवी दुर्गा भी हैं, गणेश जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं हमारे सभी धार्मिक स्थलों का, सलकनपुर का भी हो रहा, तो मैहर की माता का भी मतलब जो वहाँ की जो व्यवस्था है वो चेंज हो रही, वहां पर भी लोग बनेगा मैया का, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। चलिए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए अशोक शुक्ला सर कह रहे हैं कुछ ना कुछ मकसद लेकर सरकारें चलती हैं और राजनेता चलते हैं। इस जो पहल है या ये एक तरीके से हम कहें कि सनातन संस्कृति या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर जो सरकारों का ये झुकाव है, इसमें आप क्या पहलू देखते हैं? दावा ये किया जा रहा है कि बीते साल 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इन धार्मिक स्थलों पर आए हैं, तो इससे रेवेन्यू जनरेटेड काम भी हो रहा है, रोजगार भी सृजित हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर विरासत, संस्कृति का विकास, धर्म अध्यात्म का जो एक उसमें पुट, और फिर इससे आर्थिक उन्नति भी। आपने अभी खुद ही कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है। देखिए, हमको अच्छे से मालूम है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आरएसएस का पहले दिन से उनका एक जो एसेंस है उनकी पूरी फिलॉसफी का। और अब संघ जो है भाजपा आरएसएस से अलग तो है नहीं, भले ही वो कोई कुछ भी कहे कि पॉलिटिक्स है नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि चाहे महाकाल लोक हो, चाहे ओंकारेश्वर का आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति हो, चाहे और जितने भी जो धार्मिक स्थान है उनका विकास हुआ है, तो उससे और इससे भी बड़ी बात मध्य प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई जा रही थी, उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2800 करोड़ रुपए का इस गरीब देश के को लगाना ठीक नहीं रहेगा। तो जब हम लोग वहां पे शुरू में मिले थे, तो वहां के इंजीनियर ने कहा था कि जो चीफ इंजीनियर थे कि शायद इसमें 2.5-3 साल लग जाएंगे ये 2800 करोड़ वापस आने में। लेकिन स्थिति क्या हुई कि साल सवा साल में सारे पैसे वापस आ गए, प्रॉफिट में चल रहा है। ऐसे ही महाकाल लोक में वो जो मूर्ति गिरी, जो कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार हुआ, वो एक डिफरेंट चीज है। पर जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं वहां पर, लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, उसकी बात अलग है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं अपन कि हमारे यहाँ पे धार्मिक आयोजनों में मेलों का आयोजन होता था। मेले का आयोजन सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि कोई उनका मनोरंजन करना रहता था, लेकिन पुराने जमाने की जो शासन व्यवस्था थी उसमें यह था कि एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में जाके दुकानें लगाएंगे, वहां पे भले ही वो धार्मिक कोई प्रोग्राम होगा, धार्मिक कोई स्थल होगा, लेकिन उसमें धार्मिक इवेंट होगा, पर वहां पे जब लगाएंगे तो सबका, लोगों का, बाहर से आने वालों का भी बिजनेस बढ़ता है, लोकल लोगों का भी बिजनेस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो ये मान के चलिए कि उससे एक अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता है। अब एक बात और है कि जहां तक भगवान राम का जो चरित्र था, भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि उनकी एक एक चीज हमारे सीखने लायक है। अब रही बात कि आज के नेताओं पर सवाल जब उठता है कि नेता भगवान राम की बात क्या नहीं मानते, तो वो देखिए, वो किसी एक पार्टी जो मंदिर बना रहा है उस पर भी लागू होता है, जो मंदिर का विरोध कर रहा है उस पर भी लागू होता है। जो कह रहा है कि मुझे राम मंदिर बनाना है, तो उसके लिए जो अपने वकील, जो भी 2-4 वकील है उनको लगा रहा है, और जो वकील उसको अपोज कर रहे थे, जो बनने नहीं दे रहे थे, वो उन पर भी लागू होता है। तो पूरे समाज का ही अवमूल्यन हो चुका है। अब उसमें चाहे नेता हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, या इंजीनियर्स हो, या फिर एक बिजनेसमैन हो, सबका ही अवमूल्यन हो चुका है। नेता का थोड़ा ज्यादा हुआ है क्योंकि पावर जो है, एब्सोल्यूट पावर जो है, करप्ट कर देती है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद अगर कहीं इस तरह के जो स्थल है उनका विकास हो रहा है, तो इसको हमको हमारा स्वागत होना चाहिए इसमें
ठीक। और हो सकता है, देखिए जितने भी जो भी अगर कोई सड़क बन रही है, कोई अब तो अपने देश में बिल्कुल स्थापित है ये सारी चीजें, और राजीव गांधी जी ने तो उस समय कह दिया था। हाँ, इसमें एक नया नवाचार भी शामिल किया है, हेली सेवा से कनेक्टिंग। राजीव गांधी जी ने तो उस समय कह दिया था कि 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। तो आज तो उससे भी काफी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसलिए भ्रष्टाचार होता है, सब होता है, किसका क्या फायदा होता है, लेकिन अल्टीमेटली इन सब चीजों से कहीं ना कहीं मतलब ये रोजगार सृजन की और रोजगार अर्जित करने की दृष्टि से ठीक मान रहे हैं आप इसको? बिल्कुल। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी, आप कैसे देखेंगे इस पूरी कवायद को, जो इस तरीके से डॉक्टर मोहन सरकार का जो धर्म पथ दिखाई दे रहा है, चाहे फिर ओमकारेश्वर की बात जैसे जिक्र किया जौहरी साहब ने, उसके बाद राम वन पथगमन की बात हो, श्री कृष्ण पाथे की बात हो, सलकनपुर की देवी के जो लोक है उसकी बात हो, मैहर माता के लोक की बात हो, या तमाम सारे जो डेस्टिनेशन ऐसे धार्मिक हैं उनका कुल मिलाकर उनको उन्नयन करने का और उसको सीधे पर्यटकों से या पर्यटन से जोड़ने का जो ये सिलसिला चल पड़ा है, इसे कितना सार्थक मानते हैं आप? शुक्ला जी ने तो आप सुगनी लिया आपने कि शुक्ला सर ने क्या कहा? बात से तो मैं 90% तक सहमत हूँ जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ये नई सरकार नहीं है जो धर्म से पर्यटन से हर सरकार बनती, लेकिन हाँ शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार में इसमें ज्यादा वृद्धि हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, सरकार कोई भी काम करती है, कोई भी कदम उठाती है, चाहे वो धर्म को दृष्टिगत रखते, पर्यटन को दृष्टिगत रखते, रोजगार को, उद्योग को, कोई भी को दृष्टिगत रख के कदम बढ़ाती है, कोई योजना बनाती है, उस पर काम शुरू करती है, तो निश्चित रूप से उनका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो राजनीतिक उद्देश्य होता है। राजनीतिक उद्देश्य मतलब अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को आम आदमी के समक्ष ज्यादा ढंग से स्थापित करने की बात आती है, और इसीलिए करते हैं वो। लेकिन हाँ, जिस तरह से मोहन सरकार ने कॉन्सेप्ट किया, धर्म को पर्यटन से जोड़ के, रोजगार से जोड़ के, या परिवहन की व्यवस्था से जोड़ के जिस तरह से काम की जा रही है, मुझे लगता है कि जो अभूतपूर्व काम है, चाहे गीता भवन, प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में गीता भवन बनाने की बात हो, चाहे रामायण को लेकर के जगह जगह चर्चा कराने की बात हो, चाहे लोक गमन चाहे राम गमन पथ बनाने की हो, श्री कृष्ण पाथे बनाने की। मुझे लगता है राम गमन पथ कोई नई चीज नहीं, मोहन सरकार ने नहीं लाया है, वो तो पहले से ही शिवराज सरकार के समय से कंसेप्ट तैयार किया था, और काम भी शुरू हुआ था। बहुत तेजी से काम भले ही नहीं हुआ, उस पर जितना होना चाहिए था काम उतना नहीं हुआ। बाद में कमलनाथ की सरकार आई, उसने भी इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और मोहन सरकार ने भी आगे बढ़ा, तो अब तेजी आई है। मुझे लगता है जिस तरह से काम रामगवन पथ का चल रहा है, उसे तेजी दिखाई देती। इससे ज्यादा बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, आप जाके देखिए। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन भूपेश पटेल सरकार ने जिस तरह से काम किया वहाँ, मतलब सरकारें ये मान रही हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है, क्योंकि धर्म को आधुनिकता से जोड़ा जाए और थोड़ा सा उसमें पर्यटन को भी शामिल किया जाए तो काफी कुछ रेवेन्यू जनरेटेड काम हो सकता है। महालोक पथ बनाया जा रहा है, महालोक बनाया जा रहा है, जिस तरह से 18 पर्यटन स्थलों को, 18 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है मध्य प्रदेश में, और उसमें से कई में तो काम भी शुरू हो गए हैं, कई तो काम पूरा कंप्लीट लगभग हो गया। सलकनपुर जाइए, लगभग पूरा होने को है काम। एक तो ये सरकारें करती रहती हैं। अशोक शुक्ला सर, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जैसे खिलावन चंद्राकर जी ने, तो ये सरकारों के अब मूल स्वभाव में हो गया है कि ऐसे जो धार्मिक, धर्म, संस्कृति, सनातन विरासत को संजोकर और विकास के राह पकड़ाने की बात ये कह रहे हैं खिलावन जी की, ये एक असर दिखाई दे रहा है। अब मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि आखिर सरकारों के पास में रोजगार जनरेट करने के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या एक ही तरीका बचा है? केवल एक ही तरीका बचा है? नहीं, बाकी तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन इस पर फोकस कर रहे हैं। नहीं, ये आज से थोड़ी ना फोकस हो रहा है। ये तो आडवाणी जी जब से राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा था तब से है, फिर ज्ञान वापी का मुद्दा उठा, फिर कृष्ण की जन्मभूमि का मुद्दा उठा। अब रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए।
रामायण और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दीजिए, भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय कर्म घोषित कर दीजिए। अभी इंदौर में इतने बच्चों की मौत हो गई और तमाम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोगों के पास शुद्ध पीने का पानी नहीं है और आपको जो है भगवान नजर आ रहे हैं। आखिर भगवान को जाके आपको अपना चेहरा भी तो दिखाना है कि कितना झूठ बोला आपने अपनी जनता से। जनता को आप कहते हैं कि जनता मालिक है, मालिक के पास में पीने का पानी नहीं, सीवर का पानी पिला रहे हो मालिक को, खुद नदी का पानी पी रहे हो। सब कीजिए, आप खूब धार्मिक स्थलों का उन्नयन कीजिए, सब कुछ कीजिए। प्रदेश की जनता को गुड गवर्नेंस दीजिए, शुद्ध पानी दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, रोड टैक्स के साथ में टोल टैक्स वसूलोगे। धर्म की आड़ में आप सड़कें बहुत अच्छी बना दोगे कि धर्म के नाम राम वनपथ गमन 2007 से बन रहा है। आडवाणी जी को आना था चित्रकूट में और शिवराज जी आए थे और उन्होंने तब ओम सर्किट के बारे में भी आपने सुना होगा। ओम सर्किट बनाने की सरकार की पूरी योजना है। मैयर को हर की पौड़ी बनाने की बात करके गए थे शिवराज जी, बन गई हर की पौड़ी। अभी आप जरा कभी मैयर में जाकर आप देखिए, वीआईपी लोग जाएंगे, सीधे दर्शन कर लेंगे। आम आदमी धक्का खाता रहता है, पुलिस वाले मारते रहते हैं, उससे तरह तरह वसूली होती है। चित्रकूट में चले जाइए, कामतगिरी की परिक्रमा करने जाइए चित्रकूट में, जहाँ भगवान राम ने जो है 11 वर्ष व्यतीत किए अपने, वहां चले जाइए, आप जरा जाके देख लीजिए। चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने की बात हो रही है। बस जो अयोध्या तो विकसित हो गई। अयोध्या में होकर आया हूँ, अयोध्या तो वास्तव में वहाँ राम का जो मंदिर बना है रामलला का, बहुत अच्छा बना सब। लेकिन सब जगह आप देखिए ना, लूट खसोट हो रही है। तिरुपति आप जाइए, घंटों लाइन में लगे रहिए और इसके बाद में आपको मुश्किल से 1-1.5 सेकंड 2 सेकंड का दर्शन मिलेगा और कोई वीआईपी आ जाएगा तो भगवान उसके लिए आरक्षित हो जाएंगे, आम आदमी को लात मार के भगा दिया जाएगा वहां से। ये पाखंड क्यों कर रहे हैं आप भाई? आप अगर भगवान का मंदिर नहीं बनाएंगे, लोक नहीं बनाएंगे, उनका जितने लोगों की आप चर्चा करें नहीं बनाएंगे तो भगवान का बात कट जाएगा। और विरासत और संस्कृति को सहेजने का दावा कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं सहेज रहे हैं। ये अरावली पर्वत जो है उसकी वैदिक परिभाषा है, उसको नहीं मान रहे। नई परिभाषा घड़ के जो है वो कुदरत की कोख से जन्मी अरावली को नष्ट करने को उतारू, जंगल ये काट रहे हैं। जंगल भी तो हमारे लिए देव हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका केवल एक मकसद रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा। वो भगवान, सत्ता कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगी, इन्हीं 2 मकसद को लेकर चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए अशोक शुक्ला सर कह रहे हैं कि मकसद सिर्फ 2 हैं। देखिए, ये जैसे जिस भी इलाके में अच्छी सड़कें बनती हैं वहां पर आज आप एक देखिए 2003 से पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। बहुत जैसे ही अपन किसी भी साइड से मध्य प्रदेश में घुसते थे समझ में आता था कि अब हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं। सड़कें बनी तो टेंडर जो करोड़ों अरबों रुपए के टेंडर हुए उसमें से कमीशन भी गया होगा। कमीशन गया होगा तो पक्की बात है नेताओं की जेब में गया होगा और उनके जिनकी सरकार है। तो सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह को किसने रोका था इस काम के लिए। मुद्दा ये हो रहा है अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर अभी स्थितियां क्या हो गई है कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर सड़कें खराब है, लेकिन दूसरी सरकार की सड़कें अच्छी हैं। तो सवाल ये है कि अब विकास जब कर रहे हो, अब जब विकास होगा तो पैसे जरूर खाएगा, चाहे वो धार्मिक पर्यटन का विकास होगा, चाहे वो सड़कों का विकास होगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, चाहे बिजली का होगा। देखिए हमें मंदिरों का विकास तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज देखिए आप, स्कूलों की व्यवस्था, जो स्कूलों की बिल्डिंग थी, भले ही फंड कहीं से भी आया, बताते हैं कि वो यूनिसेफ का फंड था, लेकिन जो भी था आज छोटे छोटे गांवों में भी काफी अच्छे स्कूल बन गए हैं और प्राइमरी स्कूल तो कम से कम अच्छे बन ही गए हैं। तो वो एक अच्छी स्थिति हो गई। अभी एक जो सीएम राइज स्कूल, जिसको अभी कुछ और नाम दिया गया है, तो सीएम राइज स्कूल काफी अच्छे बन रहे हैं। एयरपोर्ट बन रहे हैं, छोटे छोटे जगहों को जोड़ा जा रहा है। तो अब इन सब चीजों से आप बताइए, अब आदमी कहेगा कि अच्छा एक और बात है, आज पीथमपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पहले 1, 2 और 3 सेक्टर हुआ करते थे एक जमाने में, और 3 सेक्टर कई सालों तक रहे, कई दशकों तक रहे। फिर उसके बाद जो है 4, 5, 6, 7 सेक्टर 7 तक पहुंच गए। उसके बाद जो है जो अपना इसका मेट्रो इंदौर का जो सर्किट को बढ़ा रहे हैं, जो पूरा उसमें आसपास के छोटे छोटे जो शहर कस्बों को लाके उसको एक मेट्रो बना रहे हैं, तो उसका फायदा क्या पब्लिक को नहीं होगा, उसके फायदा तो ये सरकार का इसको पॉजिटिव साइन माना जाए कि ठीक, मतलब जो दिशा पकड़े हुए हैं इस दिशा से भी कुछ सार्थक होगा। और जो सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं,
जो विरासत की, अध्यात्म की बात करते हैं, जो भारत के मूल की बात करते हैं, उसको जानने का बाहर के लोगों को भी मौका मिलेगा और कुछ इससे भारतवर्ष में भी कुछ एक वो कहते हैं ना रेवोल्यूशन आएगा इससे, या मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। आप देखिए कि अध्यात्म को हम इससे अपने जीवन से हटाकर देख ही नहीं सकते। परेशानी क्या आई है कि धर्म को हमने कहा कि नहीं, धर्म तो किसी काम का ही। देखिए बिना धर्म के पहले धर्माचार्य बैठता था, हर चाहे वो मुस्लिम राजा हो उसका भी अपना जो काजी होता था वो बाजू में बैठता था, चाहे हिंदू राजा हो तो एक धर्माचार्य बैठता था जिसको राजगुरु कहते थे। वो राजगुरु ये बताता था कि आप ठीक है, शासन आप जो कर रहे हो, जो निर्णय दे रहे हो, ये नीतिगत आपका हो सकता है, लेकिन इसकी स्थिति ये जो ये धर्म के अनुरूप है कि नहीं, ये वो बताता था। और धर्म के अनुरूप क्या होगा, अगर अब हम हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की फिलॉसफी में बात करेंगे तो जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिससे किसी का बुरा ना हो, जिससे किसी को आहत ना हो, कोई वही धर्म है। इसको मतलब कुल मिलाकर इसको थोड़ा सकारात्मक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, देखना ही चाहिए। नकारात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए, नकारात्मक होना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम नकारात्मक होकर इतना फायदा नहीं कर सकते। उल्टा देखिए, उल्टा एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों के विचार आएंगे। हमको इस समय जरूरत इस बात की है कि लोगों को, सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके की सरकार हो, चाहे कहीं पर कांग्रेस की हो, कहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब में हो, लेकिन किसी भी सरकारों के खिलाफ लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वही जेनजी वाला जो किस्सा जो हमने वहां देखा, नेपाल में देखा, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी हो जाए? बहुत नाजुक समय तो चल रहा है। इन मूल्यों की बहुत बहुत अहमियत है, इन मूल्यों की। चलिए खिलावन चंद्राकर जी, क्या कहेंगे आपकी जो अशोक शुक्ला सर देखिए पूरा एक पहलू ये रख रहे हैं कि सरकारों की मंशा, सरकारों को कम से कम जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वहां कम यहाँ ज्यादा, ये शायद वो कहना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं फिर से अशोक जी के बात से सहमति प्रकट करता हूँ। देखिए, जहां तक सरकारों की बात है, सरकारें काम करती हैं। जैसे अब गीता को, रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल, हम लोग क्या गीता और रामायण नहीं पढ़े थे क्या? या अशोक जी ने नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, दावा यह है कि आधुनिकता के युग में बच्चों को वो संस्कार दिए जाएं, वो मूल्य पहचाने कि भारत का मूल कहाँ है। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होती हैं और राजनीति से प्रेरित होकर इसका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव जो है समाज पे नहीं दिखता। बुद्धिजीवी लोग इस बात का जो है ना कुछ मेन मेक निकालते रहते हैं। जहां तक पर्यटन का सवाल है, देखिए देश में 2 ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, ये दोनों प्रांत ऐसे हैं पर्यटन को उद्योग बना के चल रहे हैं और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट सिर्फ पर्यटन के माध्यम से होता है। सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन सिर्फ पर्यटन के माध्यम से होता है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा सकती है? ये बात अलग है। जैसे महालोक का नहीं, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक पर्यटन तो अपार है, प्राकृतिक पर्यटन तो अपार है, लेकिन उसको धार्मिक पर्यटन से जोड़ने, हेलीकॉप्टर सेवा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ये सब बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से बढ़ना भी चाहिए। यहाँ पर्यटन का, यहाँ यातायात या परिवहन की व्यवस्था का बहुत ज्यादा अभाव भी है मध्य प्रदेश में। यदि इस बहाने परिवहन की व्यवस्थाएं सुधर रही है तो बेहतर, बहुत अच्छा तरीका है। आज देखिए, आप खजुराहो को देखिए, खजुराहो में आज एयरपोर्ट बन गया है। ओरछा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है एयर कनेक्टिविटी से। आप चित्रकूट में देखिए, चित्रकूट में कितना विकास, 22,000 करोड़ रुपया का तो अभी घोषणा हुई है 2 साल पहले ही कि वहां को अयोध्या जैसे उसका निर्माण करेंगे। कोई भी पर्यटन स्थल हो मध्य प्रदेश का, चाहे वो ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो, मतलब हर पहलू पे कुल मिलाकर ध्यान देना पड़ेगा। शुक्ला सर कह रहे हैं उस पर भी, जौहरी साहब कह रहे हैं उस पर भी, और आप जो व्याख्या कर रहे हैं, तो सरकारों को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी और वीआईपी कल्चर, इनमें भी थोड़ा सा कुछ जो है ऐसा नहीं हो कि इनमें दूरियां बढ़ जाएं, तो पता चला कि जो वास्तव में जो धर्म है या सनातन है या संस्कृति है, उसको फिर दूसरी नजर से लोग देखने लगे, उदाहरण पेश करने लगे। कामकाज को कर रहे हैं, सिर्फ ये जो डॉक्टर मोहन का धर्म पथ है,
ये कितना सकारात्मक है मध्य प्रदेश के लिहाज से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जौहरी साहब आपका, खिलावन सर आपका भी धन्यवाद, अशोक शुक्ला सर आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीधी बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पकड़ी है, उसकी सराहना भी हो रही है, तो थोड़ा बहुत आलोचना भी जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर हो रही है कि जो भारत के मूल्य में छुपा है, भारत के मूल में समाहित है, तो जो चाहे कृष्ण के आदर्शों की बात हो, श्री राम के आदर्शों की बात हो, ये नई पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि पुरानी धीरे धीरे क्या होगा कि जो नेक्स्ट जेन आती है उसमें इन चीजों की थोड़ी कमी होती है। इसलिए पाठ्यक्रम से लेके धरातल पर उतारने तक, और ये जो रामायण है या फिर जो कृष्ण पाठे है या भगवत गीता, इन सब चीजों को या इन सब धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों को पटल पर उभारना और धर्म को संस्कृति से जोड़ के विकास की राह पकड़ाना, ये मध्य प्रदेश सरकार या और डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है, जो धीरे धीरे अमल में आ रही है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है और क्या इसमें और कुछ प्लस होता है या और कौन इसमें आलोचना करता है, इन सब पर नजरें रहेंगी। बहरहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।